आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की खबरों से ग्लोबल बाजारों में भारी गिरावट। एशियाई बाजारों में बिकवाली। SGX निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे। डाउ फ्यूचर्स भी करीब 400 पॉइंट फिसला। कल भी अमेरिकी बाजारों में रही कमजोरी। 14 साल की ऊंचाई से थोड़ा ठंडा हुआ कच्चा तेल ब्रेंट $120 से फिसलकर $114 के पास आया। ईरान से आगे सप्लाई को सपोर्ट मिलने की उम्मीद से कीमतों में नरमी, लेकिन सोने में मजबूती। $1950 के पास कॉमेक्स गोल्ड। और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का हमला। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले, अगर प्लांट में हुआ विस्फोट तो मचेगी बड़ी तबाही। दुनिया भर में मचा हड़कंप। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन दिक्कतें जस की तस बनी हुई आपको नजर आएंगी। इनफैक्ट इस तरह के न्यूज फ्लोज हैं। सुबह रोज के टाइम पे मैं आ तो गया, अंदर आने के लिए इतना टाइम नहीं था कि टाई तक लपेट सकूं गले में। इतनी खबरें, इतना न्यूज फ्लो है कि आपको उसे पचाते पचाते वो एंकरिंग के लिए आना, शो के लिए आना, ये भी जानते हैं, बगल में भी दौड़े दौड़े अभी आए। इतना न्यूज फ्लो है, तो आई एम श्योर वीरू के लिए भी बड़ा मुश्किल होने वाला है इस तरह के न्यूज फ्लोज, इस तरह के इवॉल्विंग सिचुएशन के बीच में आज आपकी मदद करके स्ट्रेटेजाइज कराना। लेकिन वीरू से आगे जानूंगा, लेकिन पहले जरा बाजारों की बात कर ली जाए। तो हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में, अच्छा, कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर एक्टर साहब ने दिखा दिया। कल अच्छे ग्लोबल, कल अच्छे डोमेस्टिक क्यूज थे जिसकी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे। और 8 बजे जाते जाते 9 बजे ओपनिंग से पहले और क्यूज अच्छे हो गए थे। वो फ्लोज भी आएंगे, MSCI और फुटसी वगैरह की, सारे न्यूज फ्लोज अच्छे थे। खुले बढ़िया हम, पर भारतीय बाजार कल फिर टिक नहीं पाए अच्छे संकेतों के बीच। 16,770 वाला निफ्टी 16.5 के लेवल्स पे बंद होता हुआ नजर आया। अपने हाई से 270 अंकों का दबाव। ऐसे ही निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। 35,800 के हाईज वाला निफ्टी बैंक 35,000 के नीचे के स्तरों पे जाके कल बंद हुआ। और FIs की सेलिंग रह रहे के मैग्नीट्यूड बढ़ते ही चले जाता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 6600 करोड़ की, 6,600 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा। इस तरह से एग्रेसिव बिकवाली करते हुए हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक। तो दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें बट ऑब्वियस स्क्रीन पे रह रहे के आपको नजर आती हैं। अब जरा दिखाइए कल का यूएस मार्केट। आज के क्यूज पे आता हूं, ये तो अब तक की तस्वीर थी। आज के क्यूज में यूएस में कल कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ। 1/4 से 1.5% का दबाव था अक्रॉस बेंचमार्क्स। नैस्डैक की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी, 1.5%, वो पॉकेट दबाव में थी। और अब जरा तब और अब लेकर आइएगा। तो हम जो डाइजेस्ट करके गए थे, यूएस फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट है ना, वो बिल्कुल हल्की कमजोरी के साथ। एक्चुअल सेशन में उससे ज्यादा दबाव देखने को मिला। ये तो इन्होंने फ्यूचर का भाव रख दिया है। मेरे ख्याल से कल के सेशन में 900 पॉइंट्स का डाउ में दबाव था, नैस्डैक में 200 पॉइंट की कमजोरी थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स के भाव वो राइट पे नजर आ गए। वो कमजोर सेशन था, उसके ऊपर आज फ्यूचर्स में यूएस के अचानक वो सेल ऑफ एग्रेवेट हो रहा है। हर टिक के साथ वो भी कमजोर हो रहे हैं। 200, 300, अब 400 पॉइंट के से ज्यादा के दबाव के साथ डाउ का इंडिकेशन है आज शाम को कामकाज की शुरुआत होगी। ये सिचुएशन डिटीरिएट होना शुरू हुई जैसे जैसे ग्लोबल क्यूज और पोर इन करते चले गए। एशिया दिखाइएगा और मत दिखाइएगा हमारा SGX निफ्टी, क्योंकि एशिया तो वीक है ही है। SGX निफ्टी सरप्राइजिंगली कह रहा है 350-400 पॉइंट के एक तगड़े गैप डाउन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। वो खबर क्या थी, अभी उस पर हम लोग जा रहे हैं। वो खबर आने के बाद वो SGX जो ऑलमोस्ट फ्लैट या हल्के लाल निशान में था, अचानक वो प्रेशर एग्रीवेट होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, नीरज जी बगल में बैठे हैं। वीरू बताएंगे कैसे आज के बाजार में डेवलपमेंट्स के बीच में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, कल की कहानी थी कि दूसरी डायलॉग की दिन है यूक्रेन रशिया के बीच में, और उसके बाद कुछ सहमति बनी है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की। वो डायलॉग का क्या हुआ, और आज सुबह जो डेवलपमेंट, वो अचानक नीजक रिएक्शन जो आ रहा है, आज सुबह सुबह ताजा है क्या कि न्यूक्लियर प्लांट से धुआं निकलने की खबर? क्या है डेवलपमेंट्स पूरे? देखिए, ये बिल्कुल अभी घंटे और पहले की सारे डेवलपमेंट्स ज़्यादा हैं इसमें कि जो यूक्रेन का सबसे बड़ा, रादर यूरोप का सबसे बड़ा
पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पर रशियन ट्रूप्स चारों तरफ से हमले कर रहे हैं, उसमें आग लग गई है। ये कंफर्म है? ये कंफर्म है, आग लग गई, मेरे सामने खुला हुआ है उसमें, और तमाम तस्वीरें भी दिख रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, डर है, इस बात का आशंका है कि अगर उसमें विस्फोट हुआ तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसी खबर के बाद पहले ही आया कि उसमें हमले किए गए तो स्मोक दिख रहा है, फिर वो फायर में कन्वर्ट हुआ, आग लग गई है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, और इसीलिए आप देखिए भी उसके बाद से डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट गिर गया, मार्केट में एकदम मतलब बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आना शुरू हुआ। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल जो आप समझौते की बात करें कि वो दोनों जो बात, उसमें ये हुआ कि जहाँ पे बहुत सिविलियंस हैं और वो यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं, उन डेंस पॉपुलेशन इलाकों में कोई हमले नहीं किए जाएंगे। तो ये तो किसी भी वॉर जोन में होता है कि जहाँ पे बहुत सिविलियंस होते हैं उनको अटैक नहीं कर सकते दोनों। तो वो एक बहुत नॉर्मल समझौता था, उसका कोई ये इंटरप्रिटेशन नहीं था कि वॉर रुक गया है, बात बन गई है, सीज फायर, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सुबह का ये डेवलपमेंट बहुत ही चिंताजनक होना चाहिए, बहुत ही खतरनाक है ये, और ये तमाम वहाँ के ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो कंफर्म कर रही हैं कि ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि उस आग का को क्या मतलब निकाला जाए। हो सकता है कि बिल्डिंग में आग लगी हो सकता है उसके कैंपस में आग लगी हो, प्लांट में कहाँ तक आग लगी है धीरे धीरे डेवलपमेंट जब होगा तो हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। क्रूड में कल एक नरमी आई थी, काफ़ी 120 टच करने के बाद $110 तक गया था, लेकिन अब फिर से वो पलट के $114-15 के आसपास पहुंच गया है। देखिए ये क्राइसिस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत नेगेटिव साउंड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी कॉर्नर से सुलझते हुए नहीं दिख रही है। कोई सैंक्शन नहीं है रशियन ऑयल और गैस पे अभी तक, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से कोई इंपोर्ट अब नहीं ले रहा है, बंद कर रहे हैं लोग। ये तमाम खबरें छप रही हैं कि लोगों ने लेना बंद कर दिया क्योंकि पेमेंट फंसने का डर है। और तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शन लगा रहे हैं, और वहाँ के जो रईस लोग हैं, वहाँ के जो पुतिन के बहुत करीबी लोग हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके यॉट को जब्त किया जा रहा है। तो ये लड़ाई अब बहुत ज़्यादा ईगो पे जा रही है, पर्सनल होती जा रही है, इसलिए कहीं से कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही कि सुलझता हुआ लग रहा है। ये मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, और इसीलिए मार्केट आपको ऐसे रिएक्शन देते हुए दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर में चाइना का जीडीपी नंबर आएगा, शायद 30 साल का लोएस्ट नंबर होगा। ये वेस्ट वर्सेस रशिया हो गया है और वो सबको मौका मिल गया, तो ये एस्केलेशन होता चले जा रहा है। ये सब है दिक्कत की तस्वीर, और हर टिक के साथ सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है। अब ऐसे में हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से नेविगेट करना है। तमाम खबरों के बीच में वो एस्केलेशन बढ़ता ही चले। अच्छा, एक बात अच्छी हुई, वो नीजक रिएक्शन के बाद डाउ फ्यूचर जो 400 से 450 अंक दबाव में चला गया था, अब इस समय 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो एकदम नीजक था, नीजक के बाद थोड़ी सी डाउ फ्यूचर्स में इस समय, लेकिन अभी तो शाम की ट्रेडिंग है, इस बीच पता नहीं किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे। मैं क्योंकि टिक बाय टिक सब देख रहा था, इसलिए मैंने कहा मेंशन करूं, वो नीजक के बाद थोड़ा सा लोअर लेवल से डाउ फ्यूचर्स रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्मोक की खबरों के बाद वो अचानक ग्लोबल इक्विटी मार्केट जो ट्रेड हो रहे थे, जिनके फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे थे, सब में वो बहुत तगड़ा नीजक रिएक्शन आया था। तो ये है तस्वीर अब तक की, ये ग्लोबल सिचुएशन जो डिटोरिएट हो रही है। अब एक तगड़े गैप डाउन के साथ फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ऐसे में कैसे अप्रोच करा जाए भारतीय बाजारों को? अच्छे क्यूज पर नहीं टिक पाए कल भी, तो इंटेंट तो क्लियर है, ये सेल ऑन रैलीज वाला मार्केट है, पर रैली तो नजर आएगी नहीं आज। तो फिर कैसे अप्रोच करा जाए मार्केट्स को? वीरू, इस 2% का गैप डाउन मतलब क्या की लेवल्स टूटते हैं, कितना कंसर्निंग स्क्रीन हो जाता है, कैसे अप्रोच करोगे इस मार्केट्स को आप? ऊपर से फ्राइडे है। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए आशीष, कल के सेट्स देखने के बाद आई थिंक अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, एसएस निफ्टी को कंसिडर ना करूं, तो कल की क्लोजिंग आई थी 16,500 के नीचे। मतलब भले ही 2 पॉइंट से नीचे आई हो, लेकिन उसका इंपैक्ट ऑप्शंस पे, उसका इंपैक्ट टेक्निकल्स पे, उसका इंपैक्ट अगर आप देखें कॉल राइटर्स पे बहुत विजिबल था। अभी कुछ देर के लिए अगर आप देखें आशीष, अगर मैं एसजेक्स निफ्टी को हटा दूं, तो ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट खुला था उसमें आशीष, वो कॉल राइटर्स जो कि पहले 16,700 पे प्लेस थे, वो 16,500 पे आ गए। कल कंफर्टेबली उन्होंने ग्रिप लिया 16,500 पे, 600 पे, 700 पे। तो आज मेरा व्यू ये था कि अगर हम, वही मेरा पिवट पॉइंट था 490, उसके नीचे टिक रहे हैं तो शॉर्ट करेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 16,200, और माइट पे इस बार 16,200 वॉलेट होता। क्यों? क्योंकि अब पुट राइटर्स या फिर पुट्स में एडिशंस, या फिर अगर आप देखें पुट्स जो कि पिक्चर में आ गई थी, वो थी 16,000 की आशीष। लेकिन ये सब्सटेंशियल गैप डाउन हो गया,
लेकिन इसके बाद रिस्क ये है कि सारे स्टॉप लॉसेस जो कि प्लेस थे कंफर्टेबली 490, 480 या फिर 400 के जोन में या फिर रिसेंट लोज के जोन में, वो हिट हो जाएंगे। तो आई थिंक इस गैप डाउन के साथ आशीष कैसे चीज करना है, ऑप्शंस के थ्रू या फिर शॉर्ट फ्यूचर्स के थ्रू, ये हम बात शायद मेरे ख्याल से 9-15 पे ही करेंगे। बैंक निफ्टी पे कल मेरा शॉर्ट था और क्लोजिंग में भी खुल के शॉर्ट था। मैंने कहा था शॉर्ट है, रखिए, कैरी करिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अगर आप देखें कन्विक्शन यहां पर निफ्टी के पुट राइटर्स के पास है, वो रत्ती भर भी बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स के पास नहीं है। वहां पे कॉल राइटर्स थे, वो 36,000 का कॉल राइटर आशीष जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, वो 36,000 का कॉल राइटर उठकर 35,500 पे आया और 35,000 पे भी आया। हम कल क्लोजिंग में एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट्स को कैरी करिए आशीष। बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 34,000 और 33,800, वो ओपनिंग में मिले तो कल के शॉर्ट्स को थोड़ा कवर कीजिए, लेकिन फ्रेश शॉर्ट की गुंजाइश इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन की बात मेरे को नजर नहीं आती। लेकिन आशीष को बताऊं मैं आपको, यहां पर ऑटो में, सीमेंट में और बैंक्स में जिस प्रकार की हैमरिंग हो रही है, आई थिंक हम इन लेवल्स को भी होल्ड ना कर पाए, इसके चांसेस काफी लगते हैं। लेवल्स को भी होल्ड ना कर पाए तो वही बात सही है। जो क्रिटिकल जोन जिसकी बात बहुत दिनों से हो रही थी, ऑब्वियस उन्हीं जोन्स के आसपास सबने अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करे होंगे। आज इस गैप डाउन के साथ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए आपको नजर आएंगे। दिक्कत भरा सेशन पर इस गैप डाउन के बाद कैसे फिर ट्रेड इनिशिएट करना है, ये कंटिन्यूस सेशन में जब उतरेंगे तब डिसाइड करेंगे। नॉट अपफ्रंट बैठे बैठे अभी से 9-15 की स्ट्रैटेजी बनाने, वो गलत तरीका होगा। बैंक निफ्टी वीक है और वीरू अब कह रहे हैं 34,000 और उसके बाद 33,800 तक की तैयारी हो रही है और शायद उसके नीचे भी दिक्कतें आती हुई नजर आ। और जिस तरह से कई सारे सेक्टोरल पॉकेट्स से कई सारे स्टॉक्स का बिहेवियर है, वो दिखा रहा है कि वीकनेस परसिस्ट करनी है। नीरज जी ने कुछ और पकड़ लिया ग्लोबल, क्या है? थोड़ी सी रिलीफ की खबर, जैसे मैं कह रहा था कि तो ये डाउ इसलिए रिकवर भी कर रहा था, क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगी है और रेडिएशन लेवल एकदम नॉर्मल है अभी, तो ये थोड़ी सी रिलीफ है कि अभी वहां बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। चलिए, तो ये डेवलपमेंट्स रह के आएंगे। इनका मैं कॉर्नर बनवाने की बात हुई थी, वो बजट सैंक्शन नहीं हुआ तो कॉर्नर क्या है बन नहीं पाया कि अनडिसाइडेड था कि कितना लंबा खींचेगा। बना लिया होता तो फायदा हो जाता। लेकिन नीरज जी यहाँ रहेंगे तो आपके पास तमाम अपडेट्स आते रहेंगे। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत वोडाफोन के साथ करेंगे। बोर्ड ने मंजूरी दे रही है, 4,500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाले हैं। यहां पर 13 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर प्रेफरेंशियल शेयर प्रोमोटर्स को जारी होंगे, जो लगभग एक 20% का प्रीमियम कहा जा रहा है। प्रोमोटर्स को करीब 338 करोड़ शेयर जारी किए जाने की खबर यहां पर निकल कर आ रही है। और अलग अलग चरणों में दरअसल एडीआर, जीडीआर, एनसीडीज के जरिए 10,000 करोड़ रुपए दरअसल कंपनी जुटाना चाहेगी। ये फिलहाल अपडेट आ चुका है कल बोर्ड बैठक में। तो ये स्टॉक रेडार पर एमएनएम फाइनेंशियल की ओर से दरअसल फरवरी के महीने का एक अपडेट आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि लोन डिस्बर्समेंट में 44% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 2,733 करोड़ तक के लोन्स डिस्पर्स हुए फरवरी के महीने में। इस साल अब तक करीब 23,632 करोड़ के लोन्स दिए गए हैं। वही फरवरी में कलेक्शन की जो एफिशिएंसी है वो 98% पर पहुंची है, वो भी एक अच्छा संकेत है। तो नंबर्स बेहतर आप कहेंगे। एलटी फूड्स के लिए एक डेवलपमेंट आई है कि कंपनी ने दरअसल अमेरिकी फूड कंपनी गोल्डन स्टार ट्रेडिंग को खरीदा है। 3 साल बाद बाकी 49% खरीदने का भी विकल्प रहेगा इनके हाथ में। और गोल्डन स्टार ट्रेडिंग की खासियत यही है कि वो जैस्मिन राइस के में माहिर है, वहाँ उनका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो एक इनफैक्ट एडवांटेज कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ वेदांत रेडार पर रखिएगा। आजकल वैसे भी मेटल्स में अच्छा खासा जोश देखने को मिला है, तेजी देखने को मिली है इन तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच। लेकिन वेदांत के लिए अपडेट ये है कि सोसाइटी जनरल ने कल दरअसल 2.24 करोड़ शेयर बेचे हैं। 391 रुपए 74 पैसे के आसपास ये सौदा हुआ। 800 करोड़ तक का अमाउंट के यहाँ पर स्टॉक्स बेचा गया सोसाइटी जनरल की ओर से। ये ओपन मार्केट में दरअसल ट्रेड हुआ है। स्टोव क्राफ्ट दूसरी तरफ सिकोया कैपिटल ने दरअसल 24 लाख शेयर बेचे, तो वो भी एक डेवलपमेंट आती हुई। करीब 645 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया। इसके सामने ऑफ कोर्स निप्पॉन म्यूचुअल फंड जैसे प्लेस हैं जिन्होंने साइजेबल अमाउंट अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में लिया भी है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं जिस पर आज ध्यान देना है। और ऑफ कोर्स अपना क्रूड का प्ले, जो क्रूड स्टेडी है 114-113 के बीच, वो थोड़ा सा रिलीफ जरूर है। ओके, हाँ, पर वो 110 पे चला गया था क्रूड।
ये न्यूक्लियर प्लांट के हमले के बाद वो 113 114 तक वापस उछल गया था। तो मैं रात में जब क्रूड देख के टीम बना रहा था तो मैंने तो हरे हरे रखे थे। मैं कहा चलो रिलीफ है, कुछ तो हफ्ते का एंड है। सुबह सारा माहौल फिर बदल गया, तो सीधा साधा टीम्स को है, कुछ देर में आपको पता चलेगा। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूँ। फ्राइडे नजारा टेक्नोलॉजीज की जो बोर्ड मीट पोस्टपोन हो गई थी, हालांकि कुछ है नहीं, जो एक्विजिशन करा था उसके लिए वो शेयर स्वैप है, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स एक्विजिशन के लिए जारी करने के लिए आज बोर्ड मीट है। पीएमआई आंकड़े आने, हमारे इंडिया के, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आने, यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा का दिन आज है। नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टोटल व्हीकल सेल्स, ये सब आएंगे। Q4 जीडीपी यूरोजोन की कई सारी इकोनॉमीज का, इटली, ग्रीस, ब्राजील, फ्रांस का आईआईपी, तो वो सब आंकड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्राइडे है, सबसे बड़ा इवेंट यही है। उसमें महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सारे कर्ब्स हर्षदा कल बता रही थी हटा दिए गए। तो अमिताभ बच्चन की झुंड आज रिलीज होने जा रही है थिएटर्स में। दरअसल नागपुर बेस्ड एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर हैं विजय बरसे साहब, वो जाने जाते हैं स्लम में सॉकर का चलन लाने के लिए। उन्होंने काफी सारे बच्चों का अपलिफ्ट करा था वहां से, तो एक रियल लाइफ कैरेक्टर। इससे पहले आपको याद होगा ऐसा एक कैरेक्टर सरकार में उन्होंने प्ले करा था। उसके बाद ये अब झुंड आ रही है, आज रिलीज होगी। बैटमैन हर्षदा के लिए रिलीज होने जा रही है आज। झुंड हम दोनों के लिए है, बैटमैन हर्षदा के लिए रिलीज होने जा रही है। और अजय देवगन साहब का पहला डिजिटल शो स्ट्रीम होने जा रहा है, रुद्र। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला टेस्ट मोहाली में आज से शुरू होने जा रहा है। कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के स्टेट बजट्स आज प्रेजेंट किए जाएंगे। महाराष्ट्र के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स आज से शुरू होंगे। जर्मनी सारे इंटरनेशनल ट्रैवल रूल्स आज से रिलैक्स करने जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है, इंटरनेशनल ट्रैवल कितना पिकअप होगा वो अलग सवाल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये आप रशिया वशिया बहुत कर रहे थे, एक इंटरेस्टिंग चीज और है। 36 बैच थी वन वेब की सैटेलाइट जो आज स्केड्यूल्ड हैं कजाकिस्तान से यूके लॉन्च करने जा रहा है सोयूज रॉकेट में, जो दरअसल रशियन स्पेस एजेंसी जो है रॉसकॉस्मोस, ये उसके रॉकेट्स हैं। उस रशियन रॉकेट्स में यूके की वन वेब की 36 बैच की सैटेलाइट्स लॉन्च होनी थी। अब उसमें बड़ा स्टैंड ऑफ आ गया है। हाँ, तो रशिया धमकी दे रहा है मैं तो नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा, क्या पता तुम मेरे अगेंस्ट में वो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करो। और यूके को लोग वैसे लताड़ रहे हैं कि ऐसे में रशिया की हेल्प ले रहे हो तुम। तो आज पता नहीं वो फाइनली उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उस पे नजर रहेगी। वो तैयारी हो चुकी है। ये है वो सोयूज रॉकेट जिसपे आमतौर पर अब तक सारे लॉन्चेस वन वेब सैटेलाइट्स के इसी रॉकेट्स के थ्रू हुए हैं। अच्छा, स्पेस, मतलब रॉकेट स्पेस पे जाएगा। एक स्पेस रिलेटेड और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक इमेज दिखाई थी हमने वो रशियन सोयूज रॉकेट की, जिसको लेकर बड़ा टसल है कि यूके की वो बैच ऑफ 36 वन वेब सैटेलाइट जाएंगी नहीं जाएंगी, आज लॉन्च होंगी नहीं होंगी। दूसरा एक और इमेज आएगी क्योंकि स्पेस की बात छिड़ गई। आज एक रॉकेट, नीरज जी, मून का जो फार साइड है उसमें क्रैश होने जा रहा है। ओके। अब उस पर दुनिया भर में बहुत डिबेट छिड़ा हुआ है। पहले सब मान रहे थे कि स्पेस एक्स का रॉकेट है जो 7 साल पहले ब्लास्ट ऑफ किया गया था, वो मिशन कंप्लीट हो गया था, तो स्पेस एक्स ने अबैंडन कर दिया था। वो अब ट्रैजेक्टरी में आ रहा है मून के, और मून में आज जाके टकरा जाएगा। फिर स्पेस एक्स ने कहा हमारा नहीं है, तो दुनिया में हल्ला मचा कि फिर ये बीजिंग का है, ये उसका लूनर प्रोग्राम था और उसका जंक है जो आज जाके मून से टकराएगा। तो बीजिंग में ना कर रहा हमारा नहीं है, किसी को पता नहीं रॉकेट किसका अबैंडन है जो आज मून से जाके टकरा जाएगा। टकराने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, लेकिन फार साइड मतलब आपको आपकी साली प्रत्यक्ष साइड पे नहीं नजर आएगा, फार साइड पे होगा। लेकिन किसी को नहीं पता ये रॉकेट है किसका जो आज मून में जाके टकरा। तो ऐसा जंक है स्पेस में जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हमारे आसपास की गंदगी अलग। अच्छा, जाते थे एसएक्स निफ्टी, ये तो लाइटर नोट पे था, लेकिन टफर सेशन हमारे सामने। एक और हफ्ते का आखिरी दिन, कोई रिस्पाइट नहीं। और रिस्पाइट का आज दिक्कत और बढ़ रही है। एसएक्स निफ्टी कह रहा है 300 पॉइंट का दबाव, और वीरू कह रहे हैं जिस लेवल्स पे खुलेगा उस समय फिर लगता है उस मैसिव गैप डाउन के बाद अपफ्रंट स्ट्रेटेजाइज करना मुश्किल है। तो लेट द मार्केट ओपन, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे इस मार्केट के मोमेंटम को चेस करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।